हरिओम दर्शकों, ज्योतिष ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम लोग की श्रृंखला चल रही है ग्रह विश्लेषण की, जिसमें हम लोग ग्रहों को समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके नक्षत्रों के माध्यम से। आज हमने जो लग्न ली है वो है सिंह राशि की। सिंह लग्न की कुंडली है। ग्रह हमारा मंगल ही चल रहा है और मंगल इसमें लग्न में बैठे हुए हैं सिंह राशि में। सिंह राशि में नक्षत्र जो आते हैं वो है मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। सिंह राशि के 0 अंश से लेकर 13 अंश 20 कला के मध्य में मघा नक्षत्र आता है। 13 अंश 20 कला से लेकर 26 अंश 40 कला के बीच में जो नक्षत्र आता है वो है पूर्वा फाल्गुनी, और 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश के बीच में जो नक्षत्र आता है वो है उत्तरा फाल्गुनी। मघा के स्वामी बनते हैं केतु, पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी हैं शुक्र, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं सूर्य। अब देखते हैं कि मंगल किन भावों के स्वामी बन रहे हैं। सिंह लग्न की जो कुंडली होती है उससे मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में कर्क लग्न की कुंडली में बताया था कि मंगल योग कारक होते हैं, जो कि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी बनते हैं। इसी तरीके से सिंह लग्न की कुंडली में भी चूँकि मंगल चतुर्थ भाव और नवम भाव, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं, इस कारण सिंह लग्न की कुंडली में भी मंगल योग कारक होता है। अब देखिए यहाँ पर मंगल बैठे हुए लग्न में बहुत अच्छा केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है। चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होकर मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। सिंह राशि में सूर्य से और मंगल की मित्रता है। अब बात करते हैं कि मंगल के गुण धर्म स्वभाव में नक्षत्रों के आधार पर किस प्रकार परिवर्तन होगा। सबसे पहले बात करते हैं मघा नक्षत्र की। यदि मंगल सिंह राशि में बैठे हैं 0 अंश से लेकर 13 अंश 20 कला के मध्य में, तो ये मघा नक्षत्र में जाएंगे और इसके स्वामी बनेंगे केतु। तो देखिए केतु यहाँ पर स्वयं मंगल की ही राशि में बैठे हुए, जो हमने उदाहरण चार्ट लिया हुआ है इसमें मंगल चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के बैठे हुए हैं। कहा गया है, ऋषि मुनियों ने कहा है कुजवत केतु, कि केतु का स्वभाव कुज मीन्स मंगल के समान समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मंगल नक्षत्र में बैठे हैं केतु के, और केतु बैठे हैं स्वयं मंगल की राशि में। बहुत अच्छा संबंध, घनिष्ठ संबंध बन रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं, पहली बात तो मंगल का गुण आपने देखा कि मंगल शुभ ग्रह है। सिंह लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है। फिर वो बैठे हैं लग्न में मित्र सूर्य की राशि में, और एक प्लस पॉइंट मिला मंगल को। मंगल अगर 0 अंश से 13 अंश 20 कला के बीच में है तो वो केतु के नक्षत्र में हो, और इस उदाहरण चार्ट में केतु जो है वो चतुर्थ भाव में मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल को बहुत अच्छी पावर मिल रही है यहाँ पे। मंगल की दशा अंतर दशा में, केतु की दशा अंतर दशा में निश्चित रूप से जातक को चतुर्थ भाव संबंधी फल, जो कि चतुर्थ भाव जैसे कहा जाता है माता का, मकान का, सुखों का, नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, इन भावों से संबंधित निश्चित रूप से शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। अब आगे बात करते हैं, यदि मंगल के जो अंश हैं 13 अंश 20 कला से लेकर 26 अंश 40 कला के मध्य में हैं, तो फिर ये इन डिग्रियों के में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आता है, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं शुक्र। अब देखिए सिंह लग्न की कुंडली में जो शुक्र को भाव मिलते हैं वो है तृतीय भाव, जो कि त्रिशिराय का एक भाव है, और दशम भाव जो कि केंद्र का एक भाव है। तो तृतीय और दशम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और इस उदाहरण चार्ट में शुक्र जो है वो नवम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। चूँकि डिग्री यहाँ पर नहीं दी गई है, हो सकता है ये अस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य शुक्र अधिकतर आसपास ही रहते हैं, तो अस्त भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि शुक्र मतलब बैठे हुए सूर्य की युति है, चूँकि हमने डिग्रियाँ नहीं बताई हुई हैं। अब देखते हैं कि क्या परिवर्तन आएगा। सबसे पहला जब मंगल केतु के नक्षत्र में तो बहुत ही अधिक शुभ फल देने वाले बने थे, लेकिन यहाँ पर देखिए शुक्र त्रिशिराय के स्वामी हो गए, तृतीय भाव के स्वामी हो गए, लेकिन कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर शुक्र के पास 50% उसमें गुण जो हैं शुभता के हैं, और 50% चूँकि त्रिशिराय के स्वामी इसलिए थोड़े से अशुभ भाव भी आ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ तृतीय भाव पराक्रम का भी होता है। अब शुक्र बैठे हैं नवम भाव पर, नवम भाव में बैठकर शुक्र पूरी दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव पर, किंतु यहाँ पर शुक्र देखिए दशम भाव से व्यय भाव में आ गए हैं। दशम भाव के स्वामी होकर शुक्र जो है वो अपने से द्वादश भाव में आ गए हैं यहाँ पे। लेकिन शुक्र और मंगल का आपस में समानता का संबंध है। अगर हम मैत्री की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अशुभता नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम 50-50 उसको बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यदि मंगल सिंह राशि के हैं और 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश के बीच में है, तो फिर मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में
विराजमान होंगे। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं सूर्य। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी कि जो सूर्य हैं वो लग्नेश हैं, लग्नेश बैठे हैं नवम भाव में, और नवेश जो मंगल हैं योग कारक है सिंह लग्न की कुंडली के लिए, वो बैठे हैं लग्न में। तो एक तो ये आपका स्थान परिवर्तन का योग बन गया। जो ग्रहों के संबंध हम लोग देखते हैं तो संबंध यहाँ पर कैसा बना हो, एक तो स्थान परिवर्तन का संबंध बना हुआ है कि मंगल सूर्य के घर में बैठे हुए हैं लग्नेश के घर में, और जो सूर्य हैं वो भाग्येश मंगल के घर पे नवम भाव में बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ मंगल यदि सूर्य के नक्षत्र में होंगे, चूँकि ये हमारा उदाहरण चार्ट है, उदाहरण कुंडली ली हुई है हमने, किंतु यदि फिर भी ये मंगल सूर्य के नक्षत्र में अगर बैठे होंगे तो वो भाग्येश के नक्षत्र में बैठे हैं, मित्र ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, तो यहाँ पर बहुत अधिक शुभ प्रभाव मंगल जातक को प्रदान करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि अगर मंगल केतु के नक्षत्र में होंगे निश्चित रूप से शुभता मिलेगी, किंतु यदि शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो यहाँ पर 50-50% रिजल्ट मिलेंगे कि शुभता भी है और अशुभता भी। लेकिन यदि सिंह लग्न की कुंडली में मंगल लग्न में बैठकर और साथ में सूर्य के ही नक्षत्र में बैठे होंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है ये। और जिस भी जातक की कुंडली में अगर ये योग होगा तो सूर्य की महादशा में, मंगल की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के संबंध में, अपने स्वयं के व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायता मिलेगी, बहुत सफलता मिलेगी। जो भी व्यक्ति का जातक का कार्य क्षेत्र होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र की बात यहाँ हमने इसलिए करी, वैसे तो दसम भाव के स्वामी शुक्र बने हुए, लेकिन शुक्र का संबंध सूर्य से बन रहा है। सूर्य शुक्र दोनों ही नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सूर्य मंगल के दशा अंतरदशा में, चूँकि शुक्र का भी संबंध यहाँ पर बन गया है सूर्य से, और मंगल अगर सूर्य के नक्षत्र में बैठे होंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अपार सफलता की संभावना है। तो दर्शकों, हम लोगों ने प्रयास किया यहाँ पर अलग अलग नक्षत्रों के आधार पर सिंह लग्न की कुंडली में मंगल के स्वभाव को समझने का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।